चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। साफ साफ ये बात सबको पता चल चुकी है कि पाकिस्तान को तालिबान से कितनी मोहब्बत है। पाकिस्तान ने ही तालिबान को इतना मजबूत किया कि आज तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान से भागने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, हालांकि पाकिस्तान नहीं मान रहा था, ये आप जानते हैं। बहुत पुरानी बात नहीं करूंगा, 1 महीने पहले के इमरान खान के स्टेटमेंट आप निकाल कर देखेंगे तो उसमें कहीं से भी वो तालिबान का समर्थन करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही तालिबान ने अपना पूरा कार्यकाल संभाल लिया और पूरी सरकार अपनी स्थापित कर ली और पूरा अफगानिस्तान अपने हाथ में ले लिया, फ़ौरन ही पाकिस्तान के रंग रूप और तेवर चेंज हो गए हैं। खुलकर उनकी ज़ुबान पूरी तरह से सामने खुलकर आ गई है और अब पाकिस्तान के इमरान खान हो, विदेश मंत्री हो या छोटे मोटे नेता हो या भैया क्रिकेटर या कलाकार हो या आम जनता हो, पूरी तरह से वो तालिबान के समर्थन में उतर चुकी है। दोस्तों, अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि तालिबान की सेना बनाने के लिए, तालिबान मिलिट्री बनाने के लिए पाकिस्तान मदद करेगा। जी हाँ, पाकिस्तान के कमांडर और पाकिस्तान के ISI चीफ जो है पहुंचेंगे अफगानिस्तान और वो जाकर मदद करेंगे तालिबान की तालिबान मिलिट्री बनाने में। अब इसमें जो है सबसे बड़ी टेंशन की बात है भारत के लिए, क्योंकि जो माइंड सेट होगा फिर तालिबान मिलिट्री का वो पाकिस्तानी होगा। अब आपको बता दूं कि पाकिस्तानी मिलिट्री और तालिबानी मिलिट्री में कोई फर्क नहीं होगा और यह चीज सबसे बड़ी मुसीबत होगी भारत के लिए। दोस्तों, इसके बाद आपको अगली बड़ी खबर बताना चाहता हूं पंजशीर से। आपको पता है कि पंजशीर वो इलाका है अफगानिस्तान का जिस पर अभी तालिबान का कब्जा नहीं है। तालिबान ने पिछले अपडेट में ये बताया था कि हम अफगानिस्तान के पंजशीर पर हमला नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने पंजशीर को चारों तरफ से घेर लिया है। हाँ, पहला अपडेट ये है कि पूरी तरह से पंजशीर को अब इस वक्त पूरी तरह से सील कर दिया है, घेर लिया गया है। और आपको इतना और बता दूं कि अब कुछ भी हो सकता है। इतना ही नहीं, तालिबान ने कहा था कि पंजशीर से हम टेबल पर बैठ के बात निपटाएंगे, लेकिन बातचीत जब दोनों के बीच में हुई तो मामला बिगड़ गया, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला। अब करंट सिचुएशन ये है कि पंजशीर को चारों तरफ से तालिबान ने घेर लिया है और दोबारा से झड़प हुई है। पिछली झड़प में 8 तालिबानी मारे गए थे। इस झड़प में तालिबान ने बहुत जोर लगाया, बहुत ताकत लगाई और हमला कर दिया, लेकिन इस हमले में नुकसान तालिबान का ही हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये अलग ही ब्रेकिंग न्यूज़ है, लेकिन आपका वक्त बचाने के लिए मैं आपको इसी में अपडेट दे रहा हूं। ध्यान से सुनिए। 300 तालिबानी मारे गए। जहां दोस्तों, आपको बता दूं कि पंजशीर के साथ दोबारा झड़प हुई और इस झड़प में 300 से ज्यादा तालिबानी ढेर हो गए और 20 से ज्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं। पंजशीर के सेना ने कई सारे तालिबानियों को अपने अंडर ले लिया है, हिरासत में ले लिया है। टोटल जो अभी तक आंकड़े आए हैं, 40 तालिबानियों को पंजशीर की सेना ने, अफगान की सेना ने कैदी बना लिया है। इसके अलावा 300 से ज्यादा तालिबानी बुरी तरह से मारे जा चुके हैं। हालांकि मैं आपको उनकी तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि तस्वीरें ऑब्वियसली विचलित करने वाली हैं, परेशान कर देने वाली है, लेकिन अपडेट यही है और सबसे बड़ा है। दोस्तों, UN के सेक्रेटरी गुटेरस ने सीधी सीधी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के हालात बेहद खराब हैं। यह बात नई नहीं है, यह बात पिछले कई दिनों से मैं भी बोलता आ रहा हूं कि आम नागरिक इस वक्त सबसे ज्यादा मुसीबत में है, क्योंकि अगर कोई पिसता है जंग में तो वो आम नागरिक हैं। खैर, WHO हो या ह्यूमन राइट हो, सबका यही कहना है कि इस वक्त अफगानिस्तान बहुत बुरी हालत से गुजर रहा है। इसी के साथ एक और वीडियो सामने आई है जिसमें तालिबान के लड़ाके, जैसे हमारे भारत में 15 अगस्त 26 जनवरी को एयर परेड होता है, वैसे ही हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे तालिबान का झंडा लगाकर वो एयर परेड कर रहे हैं, कलाबाजियां दिखा रहे थे। और ये भी रिपोर्ट आई है कि ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये पंजशीर की तरफ जा रहे हैं। फिर से आपको बता दूं कि पंजशीर के साथ तालिबान की फिर से बड़ी झड़प हो सकती है। दोस्तों, इसी के साथ अफगानिस्तान की टॉप फीमेल पुलिस ऑफिसर जिनका नाम गुल अफरोज बताया गया है, इनको
तालिबान के द्वारा बुरी तरह से पीटा गया, जिसके बाद से ये काबुल से अब फरार हैं। ये बात बताना मुश्किल है कि क्या इन्होंने देश छोड़ दिया है या कहीं छुप कर बैठी हैं, लेकिन इन्होंने काबुल छोड़ दिया है। इसके अलावा अगर महिला की बात आई है तो बता दूं कि ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि जो काबुल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ती थी महिलाएं और लड़कियां, जो कि अमेरिका के द्वारा कॉलेज बनवाए गए थे, वेस्टर्न कल्चर वहां पर पढ़ाया जा रहा था, ऐसी महिलाएं, ऐसी लड़कियां डर कर घर के अंदर छुपी हुई हैं। तस्वीर नहीं दिखा सकता हूं। उनका ये कहना है कि अगर हमें तालिबान ने देख लिया तो हमें उठा के ले जाएंगे या हमारा बलात्कार कर देंगे। दोस्तों अब ये वीडियो देखिए, ये एक और एक्सक्लूसिव वीडियो आया जिसमें तालिबानी पंजशीर की तरफ रवाना हो चुके हैं, जा रहे हैं। और ये तब हुआ है जब पंजशीर और तालिबान के बीच बात पूरी तरह से खराब हो गई है, मीटिंग का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। अब तेजी से चारों तरफ से तालिबानी इकट्ठा होकर पंजशीर की तरफ रवाना हो चुके हैं। दोस्तों इसके अलावा अब सबसे बड़ा अपडेट दोस्तों ये है कि आपको चाबहार प्रोजेक्ट याद होगा, जो कि ईरान का मेन प्रोजेक्ट है, जिसमें भारत भी है, चीन भी है, पाकिस्तान भी है, पड़ोसी देशों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो चाबहार प्रोजेक्ट है, ये जो पोर्ट है, ये लिंक है सीधा ईरान से, समझे? इसका माई बाप ईरान है और इससे बहुत फ़ायदा पाकिस्तान, तजाकिस्तान, भारत, इन सबको, अफगानिस्तान को होने वाला था। लेकिन आपको बता दूं कि अब इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रोका गया है, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। अब तालिबान के प्रवक्ता का कहना यह है कि चाबहार पोर्ट हमें चाहिए, जिससे हम पड़ोसी देशों से अपने संबंध अच्छे कर सकें। जाहिर सी बात है, तालिबान यही चाहता है कि उसके संबंध दूसरे देशों से अच्छे हो जाएं। और दूसरी मेन बात यह है कि ये पोर्ट जो है तालिबान के हाथ बड़े आराम से आ सकता है, क्योंकि ईरान भी पूरी तरह से तालिबान के समर्थन में इस वक्त नजर आ रहा है। दोस्तों बेबसी का हाल इतना है अफगानिस्तानियों का, अब ये वीडियो देखिए, दिल दहल उठेगा। पैदल, जी हाँ, रेत, जंगल, मैदान, खेत खलियान, बंजर, इन सभी को पार करते हुए अफगानिस्तान के लोग अपना वतन, अपना देश छोड़कर, सोचिए किस दिल से ये अपना घर बार छोड़कर, अपने अहलो अयाल को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को, अपनी ज़मीन, अपना सामान, सब कुछ छोड़ छाड़ कर पैदल तुर्की और ईरान की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों आपको मैं बता चुका हूं कि तालिबान पंजशीर को लगातार तेजी से घेर रहा है। वहीं पर अब ये तस्वीर देखिए, पंजशीर के लड़ाके भी काफ़ी ज़्यादा जोश में नज़र आ रहे हैं और भी ज़्यादा तादाद में पंजशीर के लोग इकट्ठा हो चुके हैं और पंजशीर की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हैं। दोस्तों इसके अलावा एक और तस्वीर आपके सामने है, कंधार में तालिबान ज़बरदस्त तरीके से परेड कर रहा है। जाहिर सी बात है, पूरी ताकत अब तालिबान के हाथ में आ गई है, तो जल थल सब जगह वो हर तरीके से, हवा में, ज़मीन में, पानी में, जहां उसका मन करेगा वहां वो ताकत दिखा के पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाने की तालिबान कोशिश करेगा। ये तस्वीर बिल्कुल एक्सक्लूसिव है, उम्मीद करता हूं कि आप इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर करेंगे। दोस्तों इसके अलावा ये तस्वीर देखिए, अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान पहुँच गए हैं और पाकिस्तान ने मजबूरी में इन लोगों को पाकिस्तान में शरण लेने दिया है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि अफ़गानिस्तान में, काबुल में धमाके हुए थे और IS का ख़तरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा मौज तालिबानी कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में बैठकर शहर के नज़ारे ले रहे हैं और हेलीकॉप्टर भी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ रहा है। ऑब्वियसली ये हैवी ड्राइवर बन के मौज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, हाथ हिला रहे हैं, लोग ऊपर से चिल्ला रहे हैं, हम हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। बहरहाल मजाक की बात है, लेकिन इस वक्त कहने का मकसद ये है कि तालिबान अब हर तरह से अमरीकी व्हीकल और अमरीकी इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों ये तस्वीर आप देखिए, काबुल एयरपोर्ट पर अब पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो चुका है। तस्वीरें ये चीख चीख कह रही हैं कि अब अमेरिका का वहाँ पर कोई नामो निशान नहीं रहा। दोस्तों इसी के साथ एक्सक्लूसिव वीडियो आ गया है पंजशीर के लड़ाकों का भी। ये आपकी स्क्रीन पर जो ये लोग दिख रहे हैं, ये पंजशीर के लड़ाके हैं। हालांकि आपको तालिबानी दिखेंगे, लेकिन आपको बता दूं ये तालिबानी नहीं हैं, ये पंजशीर के लड़ाके हैं। और पंजशीर के लड़ाके नॉर्मल लोग हैं, अफगानिस्तान के आम नागरिक भी पंजशीर की सेना में शामिल हो चुके हैं, इसलिए इनके पास हथियार तो हैं,
लेकिन इनके पास कोई वर्दी नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान की मिलिट्री के पास वर्दी है। और ये जो आप इलाका देख रहे हैं जहाँ पर ये गश्त कर रहे हैं और जिसे कहेंगे पहरेदारी कर रहे हैं, ये है पंजशीर का पहाड़ी इलाका जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस रिपोर्ट को सोशल मीडिया के थ्रू अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।